राम राम किसान साथियों, आज हम आए हैं बिट्टू भाई की डेयरी पे। हमने पहले देखा था कैसे ये अच्छी तरह से मतलब जो भारतीय गाय है उसकी नस्ल तैयार करने पे उसकी जो ब्रीड है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कैसे इन्होंने अपने पास कैसे गौ माता की सेवा कर रहे हैं और अन्य साथी जो हैं उन तक दूध को, देसी गाय का दूध है वो पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले बिट्टू भाई आपका स्वागत है। सभी किसान भाइयों ने बिट्टू भाई की तरफ से राम राम। बिट्टू भाई एक बार अपना एड्रेस बताओ कि यहाँ पे अगर किसी साथी को आप तक पहुँचना है तो कैसे पहुँच सकता है, एड्रेस बताओ अपना एक बार। मेरा नाम बिट्टू, विलेज अनूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट जिंद। अच्छा बिट्टू भाई एक बात बताओ, जैसे कि अभी हमने देखा था कि आप कैसे कितने अच्छे ढंग से भारतीय गाय के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसके बाद जो उसकी गोबर है उससे यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हो। तो सबसे पहले ये बताओ कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या है। वर्मी कंपोस्ट ऐसा है, स्टार्टिंग में जैसे गोबर डालते हैं उसको ठंडा कर लेते हैं, 2 दिन पानी 3 दिन पानी मारते हैं, गोबर को पूरा ठंडा किया जाता है, उसमें काट मारी जाती है। उसको 4 दिन बाद फिर बेड पे डालते हैं। ठीक है। बेड की चौड़ाई 3 फुट से 30 फुट होती है, 30 फुट होती है। और बेड पे फिर बेड लगाने के बाद इस पे केचुआ छोड़ा जाता है। ठीक है। केचुआ बिल्कुल हम देख रहे हैं कि गर्मी का टाइम चल रहा है तो डेली पानी लगता है। डेली एक बार तो पानी लगेगा ही लगेगा, नहीं तो 2 बार पानी लगेगा। ठीक है। और जब बेड में केचुआ छोड़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके अंदर गर्मी तो नहीं है जी। बेड के अंदर पूरे बेड पे कहीं कहीं पे हाथ अंदर डाल के देखना पड़ेगा गर्मी तो नहीं है। अगर गर्मी है तो पानी मारना पड़ेगा। जब पूरा गोबर ठंडा हो जाए उसके अंदर केचुए छोड़ने पड़ेंगे जी। केचुए छोड़ने के बाद इसको पराल से या अपना बोरी से लंबा ढकना पड़ेगा और उस पर छिड़का टाइप पानी मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ताकि जो केचुए हैं उनको गर्मी ना लगे। हाँ, उनको गर्मी ना लगे। अगर गर्मी लगी तो केचुआ हमारा मर जाएगा। हाँ। फिर हमारे को नुकसान हो जाएगा, केचुआ कोई फायदा नहीं रहेगा जी। और पानी डेली मारोगे तो ठंडा रहेगा। बेड का ठंडा रहना बहुत जरूरी है और डेली पानी लगेगा गर्मी में। सर्दी में 2 या 3 दिन में एक बार लगेगा। और जैसे ही बोरी या पराल से ढक देना, ऊपर पानी मारते रहना इसके। जब भी माल हमारा जैविक खाद तैयार हो जाए तो उस पर पहले एक लकड़ी की कुराड़ी होती है, टोंगली टाइप की, उससे मारना पड़ेगा। ये केचुआ फिर नीचे चला जाएगा। हाँ। ऊपर से जो हमारा तैयार माल होता है वो हाँ। तैयार माल ऐसे तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हाँ। ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है। मतलब इसमें अच्छा एक बताओ, वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो बताओ एक बार। वर्मी कंपोस्ट से हमारा जो ये जमीन में अनेकों दवाइयाँ डालते हैं हाँ। इनसे हमारा छुटकारा मिलेगा। ये पूरी दुनिया बीमार चल रही है, हमें ये जहर डाल डाल के हमने अपने खेतों को खराब कर दिया है। मतलब भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा। हाँ। सबसे बड़ा फायदा तो हमारा ये है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा और जो ये जहर से पीछा छूट जाएगा, हमारे पैसा भी वेस्ट नहीं होएगा। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई पैसा हमारा पैसा वेस्ट नहीं होएगा। ये 3-4 रुपए किलो में आराम से जैविक खाद मिलेगी। हाँ। इसको अपने एकड़ के हिसाब से डालते रहो और इस दवाई का यूज करना बिल्कुल बंद कर दो। बिल्कुल, मतलब सबसे बड़ा फायदा प्रॉपर तरीके से डालोगे तो कोई उपजाऊपन में भी कमी नहीं आएगी जी। मतलब सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो भाई किसान को ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो हम यूरिया लेके आते हैं, डीएपी लेके आते हैं, भाई भूमि का उपजाऊपन तो इन्हीं से बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीवी इनके अंदर होते हैं जो कहने की भूमि का उपजाऊपन बढ़ाते हैं। पहली फायदा ये है। दूसरी बात की जो गोबर है उसको आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। गोबर को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी देसी गाय है, हाँ, सभी कहते हैं कि वो दूध कम देती है, दूध कम देती है। कोई दूध कम नहीं देती देसी गायें। बताइए, उस पर ब्रीड पे काम करो, लंबा टाइम भी दूध देने वाली गाय है, उस पर सुधार करो, नस्ल सुधार पे जोर दो। और जब हमारी गायें दूध से ना जाती है हम उसको खुली छोड़ देते हैं, सुन्नी छोड़ देते हैं, वो बेचारी धक्के खाते फिरती रहती है। नहीं, खुली छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, नहीं उनको खुली छोड़ना। उसके गोबर से हम अपने खेत के लिए जैविक खाद बनाना तैयार कर दो और उसका गौमूत्र इकट्ठा करना शुरू कर दो, उससे अर्क बनाओ। मतलब दोनों फायदे हैं। हाँ, किसान का उपजाऊपन तो जमीन का बढ़ेगा और जो देसी खाद है वो तैयार होगी। और दूसरी बात है किसान बेच के पैसे भी कमा सकता है। अच्छी बात तो ये भी है कि ना कहीं बिल्कुल पैसे कमा सकता है और गौ माता की इज्जत भी हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब अब ऐसे हाँ। खोल दिया, छोड़ दिया, अरे छोड़ने की क्या जरूरत है, वो दूध भी दे रही है तुम्हारे को, उससे खाद भी तैयार हो रही है हमारे खेतों के लिए, जहर से भी पीछा छूट रहा है, यूरिया डीएपी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसको हमारे को छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो दर की ठोकने खाने से मना जाए। गौ हमारी माता है, उसको घर पे रखो और उसकी सेवा करो, वो तो हमारे को डबल फायदा दे रही है।
मतलब किसी भी किसान साथी को अगर खेती करनी है तो सबसे पहले भाई भारतीय एक गाय जरूर पालनी चाहिए, जिसका सबसे पहली बात ये भी है कि गौ माता की सेवा होगी पहली बात। दूसरी बात उसका जो गोबर होगा, जो मूत्र होगा, उससे हम देसी खाद तैयार कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके किसान जो अपनी ज़मीन है उसको बंजर होने से बचा सकता है, उसकी भूमि का उपजाऊपन वो भी बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा किसान इस वर्मी कंपोस्ट या फिर देसी खाद को बेच के पैसे भी कमा सकता है। तो भाइयों हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बिट्टू भाई से जरूर मिल लीजिएगा। बिट्टू भाई एक बार अपना फ़ोन नंबर बताओ ताकि लोग आप तक पहुँच सकें, आपसे जानकारी प्राप्त कर सकें। 80 590 57 119 ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी भी भाई ने कोई जानकारी वर्मिंग कंपोस्ट के बारे में लेनी है तो मेरे को कॉल कर सकता है। बिल्कुल भाई, किसी भी भाई और को जो भी भाई की मदद होगी वो मदद करेंगे। अगर किसी भाई ने बिल्कुल स्टार्टिंग से ब्योंत नहीं है तो केचुआ भी फ्री में देंगे। भाई मतलब ये दिल बहुत कम लोगों का इतना बड़ा दिल होता है। किसी भी किसान साथी को अगर जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, एड्रेस हमने बता दिया है, फ़ोन नंबर आपके पास है, बिट्टू भाई से मिल सकते हैं। ये आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। हम तो यही प्रयास करते हैं कि एक किसान भाई की जानकारी से, एक किसान भाई की नॉलेज से दूसरे किसान भाई को फ़ायदा हो सके। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।